ये एक माँ का वादा है और एक बाप की तरफ से वादा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो हो रही है हम स्टॉप करवा देंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमारी बच्ची हमें जिंदा सलामत चाहिए, वो छोड़ दे। और हमें नहीं पता कौन लेके गया, क्यों लेके गया, किससे लेके गया है। जो लेके गया मैं उससे ये कहती हूँ आपकी भी अपनी बेटियाँ ज़रूर होंगी कि अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, रमज़ान के महीने के लिए वो रहम डाल दे और वो बच्ची को उसके घर आने दे। हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो कहीं भी छोड़ दे, बच्ची को जिंदा सलामत छोड़ दे। पहला शक हमें आता है वो यही आता है कि गली के अंदर ही का कोई बंदा ऐसा था जिसने बच्ची को उठाया। SHO साहब ने एक फुटेज थी, कोई लड़की 3:40 पे सहरी के टाइम पे बेचारी अपनी जॉब पे जा रही थी। उसने उसे मेरी बेटी पोर्ट्रेट करके एक पुलिस रिपोर्ट बनाई और उसको चला दिया कि ये जी बिल्कुल चैनल पे भी चली। मैंने IG साहब से रब्ता किया, IG साहब ने पर्सनली उस पर एक्शन लेते हुए उस SHO को सस्पेंड कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं 14 साल की जो बच्ची दुआ ज़रा जिस घर से गायब हुई थी, वो पीछे उनका घर है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर है। यहाँ पे जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे उस बच्ची ने कचरा रखा। इस वक्त ये उनकी नानी का घर है, जहाँ पे इस वक्त हम अंदर जो है चल के बात भी करेंगे वालिदैन से। वो क्या कहते हैं, वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर पे उनका घर है। ये वो गली है जहाँ से अचानक गायब हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमें पता चला कि यहाँ पे बोरिंग वाले यहाँ पे काम भी कर रहे थे। अचानक जो है उनसे पूछा, बच्ची गायब हो गई, उनसे भी पूछा गया कि उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता कि बच्ची आई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। आज हम यहाँ आए हैं और इन वालिदैन से पूछते हैं वालिदैन क्या कहते हैं, उनकी माँ से भी बात करेंगे वो क्या कहती है इस सवाल से, किस दर्द में है, किस परेशानी में, इस सवाल से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त दुआ ज़हरा की वालदा तो एक ऐसी नेमत होती है जिसको बच्ची को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि 9 महीने कोख में रखा होता है। तो वालदा जो है वो इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि कितनी परेशान भी है, क्योंकि मैं कितना 1 घंटे से इस घर में मौजूद हूँ। तो वालदा को मैं देख रहा हूँ कि किस हद तक इस वक्त परेशान है। क्या कहेंगे, जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ। हम न्यूज़ 360 आपके साथ दिली हमदर्दी भी करता है, तो आप क्या कहेंगे, आपकी बच्ची गुम हुई, आप उस पर बड़ी रंजिश भी हैं, तो अब बात करना मुझे भी बड़ा अजीब भी लग रहा है। तो आप बताएं किस वक्त हुआ ये वाक़या? ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि वो बाहर चॉपर रखने आई थी कचरे का। रमज़ान की वजह से टाइमिंग चेंज होती है, तो हम आराम का हमारा टाइम था। हमने कहा वो रोज़ की रूटीन में नहीं शामिल था, क्योंकि वो तो कचरे वाला खुद ले जाता है आकर, हम दे देते हैं, नौकरानी दे देती है। तो वो बेचारी को मैंने बोला कि रख देना, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तो कभी ज़िंदगी में उसको ना बोलती। तो मैंने उसको कहा कि ये कचरा ज़्यादा हो गया है, रोज़े हैं तो आपको पता है ज़्यादा होता है कचरा वगैरह चीज़ें, फ्रूटों वगैरह का। तो मैंने कहा ये बाहर शॉपर रख देना। 3 शॉपर थे, 2 शॉपर उससे रखे। रखते हुए साथ वाले के बच्चे ने देखा कि वो ज़ारा रख कर इस तरह आ गई है। उसके बाद वो उसको नज़र नहीं आया, गली छोटी है, ऊपर स्लिप वगैरह बनी है। तो 1 बजे मैं 1 बजे मेरी आँख खुली, मैंने देखा है तो डोर खुला हुआ था, तो वो नहीं थी। मैंने कहा शायद नानी के पास आई है। मैं और 15-20 मिनट वेट किया मैंने। जब वो 15-20 मिनट गुजर गए तो फिर मैंने कहा कि बस इतना तो नहीं बैठती, वो तो 5 मिनट भी नहीं खड़ी होती थी। दिया और चीज़ तो चली गई। घर करीब है क्या? ये नानी का घर है इसका। अच्छा। मैं तो अपने घर गई नहीं। जिस दिन से ये वाक़या हुआ उस दिन दोपहर से वो मुझे इधर ले आए थे। मेरी हालत ही नहीं थी अकेले रहने वाली, तो मैं इधर ही अपनी अम्मी के घर में हूँ। तो बात सारी ये है कि मेरी बच्ची तो कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी, और हमें नहीं पता कौन लेके गया, क्यों लेके गया, किससे लेके गया है। तो आप सबसे तो यही मेरी है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाए। और हम इंतज़ार में, यकीन करें हमसे ना, हम उस दिन से लेके आज 7वां दिन है, और बेटी है घर से बाहर है। मैं जो लेके गया, मैं उससे ये कहती हूँ आपकी भी अपनी बेटियाँ ज़रूर होंगी, बहनें होंगी। अगर बेटी नहीं है तो बहनें होंगी। आप ये सोच लो कि आपने दूसरी की बेटी की है ना, तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, लाजमी होगा, चाहे मैं बद्दुआ दूँ या ना दूँ। और अभी तक मैंने बद्दुआ नहीं दी। वहाँ की दुआ तो आपको पता है अर्श तक जाती है।
मैंने नहीं दी, सिर्फ इस आस में कि अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, रमज़ान के महीने के लिए वो रहम डाल दे और वो बच्ची को उसके घर आने दे। हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो कहीं भी छोड़ दे, बच्ची को ज़िंदा सलामत छोड़ दे, हमारे घर आने दे। और हमारा वादा है, ये एक माँ का वादा है और एक बाप की तरफ से वादा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो हो रही है हम स्टॉप करवा देंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमारी बच्ची हमें ज़िंदा सलामत चाहिए, वो छोड़ दे। मैं उसके लिए इंतहाई दुआ करूँ कि अल्लाह उसको हिदायत दे। तो बस यही है कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। अच्छा, आपसे आखिरी टाइम बच्ची की मुलाकात सोने से पहले हुई थी? जी, मैं लेट गई थी तकरीबन 11:30 बजे। उससे मेरी छोटी बेटी के साथ वो खेल रही थी, उससे मुझे पकड़ाई कि मम्मा से ले ले, मैं बिल्ली को खाना डाल दूँ और कचरा रख कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाबा जाग रहे थे, वो बैठे हुए थे। वो उसके बाद वो गई है, उसने बिल्ली को खाना डाला है और खाना भी उससे हाथ से खाती थी कि उसकी ही थी। उससे अपनी कैटी को खाना डाला है हाथ से, तकरीबन घंटा लग गया होगा। मैं जो नेबर्स बता रहे हैं पूरे 12:30 बजे मेरी फिर आंख लग गई है। 12:30 बजे वो नीचे उतरी, उसने कचरा रखा और घर की तरफ गई है और फिर ऊपर नहीं। मैं पूरे 1 बजे मेरी आंख खुली है बाथरूम में जाने के लिए, तो मैंने देखा डोर खुला हुआ है और क्या कहते हैं ज़ारा नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि शॉपर 2 नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये कचरा रखने की। मैं जब वापस आई 5 मिनट मैंने वेट किया है तो मुझे नहीं दिखी। फिर मैं नीचे गैलरी से देखा मैंने तो शॉपर पड़े हुए थे। मैंने कहा अम्मी के पास आ गई होगी, अक्सर खड़े होकर 5-10 मिनट नानो पूछती हैं क्या कर रही हो, छोटी क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही हैं। जब 15 से 20 मिनट गुजर गए ना, 20 मिनट तकरीबन, तब मैंने इसके बाबा को उठाया। मैंने कहा कि वो ज़ारा नहीं है घर पे, तो आप देखें जाकर, नानों के घर में देखे जाकर। वो वहाँ गई है, काफ़ी देर होगी आई है। वो आए, उन्होंने देखा, चले गए परेशान होके। तो कहते नहीं है। मैं कह रही हूँ दोबारा देखिए, डेंगू में सब सो रहे हैं, वो कहीं उनसे किसी से बात ना कर रही हो। दोबारा वो आए, दोबारा देखा, अम्मी से पूछा, अम्मी कहती मैं तो नमाज़ पढ़ी, वो नहीं आई। भाई से पूछा, वो कह रहा नहीं मैं जाग रहा हूँ, इधर तो नहीं आई। फिर वो सब परेशान हो गए, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, लेकिन आज तक कभी हमें वो नहीं मिली। अच्छा, पड़ोसी सामने जाग रहे थे, उनकी तरफ से कोई देखा क्या कि जी, उनके बेटे ने देखा। तकरीबन पता नहीं निकल 16 साल तक का, 17 साल का लड़का है। और उसने पुलिस वालों को बयान भी दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने यहाँ शॉपर रखे हैं और वो मतलब नानों के गेट से वो इस तरफ गई है। तो बस इतना ही देखा मैंने, क्योंकि ऊपर से बस इतना ही दिखता है। तो उसके बाद ज़ारा कहाँ गई है वो पता नहीं चला, कि अंदर घर में नहीं आई। वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये वाक़या कब पेश आया। सर, पहले तो दिली हमदर्दी करते हैं न्यूज़ 360 की जानिब से कि 14 साल की बच्ची अचानक घर से गुमशदगी के हवाले से। दूसरा, क्या कहेंगे कब गुमशदगी हुई? दूसरा, कितने दिन हो गए? पुलिस की जानिब से अभी तक क्या पेशरफ्त की गई, इस हवाले से थोड़ा बताएं। ये वाक़या हुआ था 16 तारीख को, पिछले जुमे वाले दिन, और 12:30 बजे दोपहर के वक़्त मेरी बच्ची घर से, हम सामने घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वो कचरा रखने के लिए नीचे आई है। ये इस दीवार के साथ उसने कचरा लगाया, वो वापस घर की तरफ मुड़ी है और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। और पुलिस पहले 2 दिन तो ऑब्वियसली स्लो थी, लेकिन जब प्रेशर बिल्ड हुआ जेडीसी वाली वीडियो के बाद, तो ये केस एसएसपी ज़ुबैर साहिब के पास आया। अब अल्लाह का शुक्र है कि एसएसपी ज़ुबैर बड़ी सीरियसली इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आज कल में ये मामला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं दिन के 12 बजे क्या, क्योंकि दिन में हम देखते हैं अमूमन ये रमज़ान का टाइम होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे गली में खड़े होते हैं, आगे पूरा ये गली जो है हम देख रहे हैं कि एक गली तो कंजस्टेड, लेकिन क्या लोग खड़े हुए थे? किसी ने देखा हो, कोई ऐसी वीडियो हो? जी, मेरी गेट से 3 फीट के फासले पे बोरिंग की मशीन काम कर रही थी और उस पर मज़दूर थे। दरवाज़ा खुला, बच्ची बाहर आई, उसने कचरा रखा, जो कि 100% उसने रखा, क्योंकि 11 बजे सुबह मैंने उसे बोला कि ये बेटा ये वाले कचरे के शॉपर बाहर रख देना, और उसने वो रखे। ये तो एक एविडेंस था। हैरत की बात यह है कि मज़दूर कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं। बच्ची कहीं भी नहीं गई। गली के दोनों एंड पे सीसीटीवीज़ थे, खसूसन लेफ़्ट साइड पे सीसीटीवी जो, वो तो क्लियरली उसने बताया कि बच्ची इन आउट नहीं हुई। राइट साइड पे जो सीसीटीवी है वो आगे जाके गली रोड के कॉर्नर पे लगा हुआ है, उसमें इस तरफ का व्यू आता है, उधर से भी ऐसा कोई इंसिडेंट बज़ाहिर नज़र नहीं आया। मज़ीद इसकी फोरेंसिक चेकिंग जारी है। गली के अंदर जो कैम्स थे उनकी वीडियो 4 दिन के बाद मिली, वो भी तब जब एजेंसीज़ ने पुलिस को प्रेशराइज़ किया, क्योंकि पुलिस
पहले 2-3 दिन तो वो फुटेज ले ही नहीं पाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वाले कैमरों तक एक्सेस हुआ तो वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कुछ CDR वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो कम होती है, उसकी कैपेसिटी हार्ड ड्राइव की। पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरराइट हो गई, लेकिन बहरहाल पुलिस वो उनका उठा के ले गई थी और उन्होंने कहा था कि इसे हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक उस पर काम जारी है। बाकी पुलिस जो है वो मुझे यकीन है उनके ऊपर कि वो अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही हैं, वो मामला सॉल्व करेंगे। लेकिन बाहर कैमरा पे आपने कोई कोशिश की कि कैमरा पे जो फुटेज वगैरह मिले तो कोशिश की? देखिए वो जो इस एंड पे जो गली के बाहर मेन एग्जिट वाला कैमरा था उस पर तो हमने पूरी एफर्ट की, 2-4 दफ़ा उसे कैमरे को देखा। उधर से ना बच्ची खुद गई ना उसे कोई उठा के लेके गया। गली के अंदर गाड़ी नहीं आ सकती, वो बड़ी छोटी सी गली है। दूसरे एंड से जो गली थी बज़ाहिर अगर वो जाती तो इस तरफ से पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उसे कोई उठा के भी लेके गया तो इस एंड से, लेकिन इधर से भी कुछ नज़र नहीं आया। तो जो पहला शक हमें आता है वो यही आता है कि गली के अंदर ही का कोई बंदा ऐसा था जिसने बच्ची को उठाया या जो भी रीज़न हुई। लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं मिला। जिन लोगों पे शुबा था इंटेलिजेंस ने, रेंजर्स वालों ने उन्हें उठाया और वो उन पे अभी भी वो उनके लॉकअप में हैं और उनके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, अब मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेबुनियाद खबरें आ रही हैं, उस पर आपने तरदीद भी की है। बच्ची किस क्लास में थी? बच्ची के जो बताया जा रहा है स्कूल की तरफ से अलग बात की जा रही है। आप वालिदैन आपको ज़्यादा पता होगा बच्ची का। सर पहली चीज़ तो मैं CCTV फुटेज जो एक चली थी उस पर बोलना चाहूँगा कि वो एक SHO साहब ने एक फुटेज थी, कोई लड़की 3:40 पे सहरी के टाइम पे बेचारी अपनी जॉब पे जा रही थी। उसने उसे मेरी बेटी पोर्ट्रेट करके एक पुलिस रिपोर्ट बनाई और उसको चला दिया कि ये जी बिल्कुल चैनल्स पे भी चली। जब मुझे देखा ऑब्वियसली मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने IG साहब से रब्ता किया, IG साहब ने पर्सनली उस पर एक्शन लेते हुए उस SHO को सस्पेंड कर दिया। दूसरी चीज़ उसी रिपोर्ट में उसने ये कहा कि स्कूल के अंदर वो बच्ची 3री क्लास तक पढ़ी। मेरे पास उसका बैग पड़ा हुआ है, 4थी क्लास की किताबें सारी, उसका पेपर, डेट शीट। उसके बाद ये 2020 में इसने 4थी क्लास के पेपर दिए मार्च में। आपको याद होगा कोविड का पहला केस पाकिस्तान में मार्च 2020 में रिपोर्ट हुआ था। स्कूल जो इम्तिहान हो रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। वो 5वीं में प्रमोट हो गई, ठीक है। अगला पूरा साल आपको याद है स्कूल ऑफ रहे कोविड में। सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे स्कूल नहीं, स्कूल गए, वो प्रमोट होते रहे। इस तरह प्रमोट होते होते वो 7 तक आ गई, ठीक है। तो हाँ, ये कहना कि वो 3री के बाद स्कूल ही नहीं गई, ये SHO साहब की ज़्यादती थी। बहरहाल उन्हें इनकी इस चीज़ की वो उन्हें सज़ा मिल गई। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PTI के कुछ सियासी रहनुमा जो ख़वातीन जो लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो भी यहाँ पे जो हमदर्दी के लिए पहुँची हुई हैं दुआ ज़हरा के घर। तो उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सवाल से क्या कहेंगे आप? दुआ ज़हरा का जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक बच्ची 14 साल की बच्ची जो है अचानक घर से गायब होना, उसके बाद लापता, घर वाले परेशान, आप जो है यहाँ हमदर्दी के लिए पहुँचे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो ये कि बिल्कुल हम एक सियासत भी जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है देखा जाए, और साथ साथ हम एक माँ भी हैं, हम एक समाजी कारकुनान भी हैं। तो हमारे पर तो 3 तरफ से एक वो आयद होती है कि हम इसके बारे में बात करें, और ख़ास तौर पे जब इस फैमिली को ख़ुद भी इनको इस वक्त जो है देखा जाए तो यहाँ की इंतज़ामिया ने भी बहुत गफलत का मुजाहरा किया है जो इस इलाके की जो है, और उन्होंने 3 दिन तक उनकी शिकायत ही रजिस्टर नहीं की। एक अगवा के केस में सबसे अहम होते हैं उसके शुरू के घंटे, जिसमें तफ्तीश की जाती है, जिसमें रेकी की जाती है, जिसमें एक्नॉलेज किया जाता है, और फिर तेज़ी से उस पर नाकाबंदियाँ होती हैं, तरीक़ेकार होते हैं। देखें, उसमें वो फॉलो करना तो बहुत दूर की बात। आपने एक मुतासरीन इतनी मतलब उनकी आपने शिकायत ही रजिस्टर नहीं की। हमें एक औरत होने के नाते भी इस पर बहुत शदीद तशवीश है, और माँ बाप ने इनके बिल्कुल इन्होंने अपना पैगाम जो है वो पूरे मुल्क में
पहुँचाया और साथ साथ उन्होंने हमारे जो खान साहब, इमरान खान साहब, उनको भी उन्होंने पैगाम पहुँचाने का हमें अमानत दी है कि हम उन तक पहुँचाएँ। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर अलवी को पहुँचाएँ और जो गवर्नर हैं यहाँ पे इमरान इस्माइल साहब, उनको पहुँचाएँ। तमाम टीम को देखिए, हम सबका काम है कि हम अपने अपने लेवल पर जहाँ हो सके, यही इनकी मंशा भी है। माँ बाप का इस वक्त ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे थे कि इस बात को ना दबाया ना जाए और उनके नज़दीक जो है इस बात पे पर्दा रखना, इसको दबाना जो है वो जुर्म का साथ देने के बराबर है। तो हम सब जो है उनके साथ खड़े हैं और हम उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। हम औलाद वाले हैं ख़ुद भी और इस बात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि तेज़ी से जो है वो जो है तमाम जो इदारे हैं वो इस दुआ के केस पर काम करें और ना सिर्फ ये बल्कि इबरतनाक सज़ा दी जाए। सज़ा और जज़ा का जो है ना वो बड़ा होना ज़रूरी है उन लोगों को जिन्होंने गफलत भी बरती और साथ साथ जो कि क्योंकि एक तरह से उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया ना, तो और साथ साथ जो है जो मुजरिमीन है उनको जल्द से जल्द निशानदेही करके पकड़ा जाए। तो हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम इसमें आवाज़ बनेंगे इनकी और इस मुतासरा ख़ानदान का साथ देंगे। ये हमारी अपनी फैमिली की तरह है। तो बहुत तकलीफ़ और कर्ब में है इस वक्त हम लोग बेसिकली। अल्लाह ये वक्त किसी भी माँ बाप पर ना लाए और कितने शकील क़ल्ब लोग हैं कि ना रमज़ान की हुर्मत का ख्याल किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें पता चली हैं यहाँ पर कि जो कि जिससे पता चला है कि किसने गफलत बरती किस किस मकाम पर। क्या बच्चे अपने घर के दरवाजे पे भी अब खड़े नहीं हो सकते? तो ये माँ बाप का बिल्कुल सही सवाल है और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं इस जद्दोजहद में। जब तक वो बच्ची नहीं आएगी हम सब भी जो है वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है। क्या कहेंगे पुलिस की तरफ से अभी तक जो है तफ्तीश की जा रही है, लेकिन क्या आप कहेंगे, आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनको क्या मैसेज देंगे कि कितनी तेज़ी से वो अपना वसी करें दायरा, ताकि जो लड़की जो गुमशुदगी का पता चला है वालिदैन भी परेशान है, तो जल्द से जल्द जो है वो बच्ची जो है बाजियाब हो? देखें, इस वक्त जो है मैं ये कहूँगी ये सियासत से सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें ना कि मतलब होना क्या होता है, जैसे ही कोई इत्तला आए इस तरह की तो उस पर तेज़ी से अमल उसको रजिस्टर करना चाहिए और उसको उसकी रेकी करनी चाहिए, उसके बारे में तफ्तीश करनी चाहिए, उस पर तेज़ी से फुर्ती से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जो कि जुमला कार्रवाइयाँ हैं। अब तो देखें सबको मालूम है कि किस तरह तरबियत में शामिल होता है ये इन डिपार्टमेंट्स के। तो कहीं मतलब 3 दिन तक हिलजुली ना हो, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिस्टम के लिए। और साथ साथ ऐसे भी मतलब हमें ज़ाहिर है हमने सभी अपने तौर पर वो कर रहे हैं, तो पता चला कि जो फुटेज थे, जो कैमरा फुटेज थे, उसके ऊपर भी जो है वो मतलब उस एक दिन की नहीं है और बाकी सारे दिनों की। तो ये सब चीज़ें तो वाज़ेह हैं, इस पर काम होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें सबको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मुज़ाहरा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मतलब जो समाजी जो टीमें होती हैं वो हों,